मीठी सेवइयाँ बनाते वक्त अक्सर या तो सेवइयाँ आपस में चिपक जाती हैं या फिर इतनी सॉफ्ट हो जाती हैं कि खिली खिली बिल्कुल नहीं रहती। लेकिन मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी परफेक्ट ड्राई मीठी सेवइयाँ बनाने का बिल्कुल आसान और फूल प्रूफ तरीका। इस रेसिपी में सेवइयों का हर तार बिल्कुल अलग अलग खिला खिला और खूबसूरत ग्लॉसी नजर आएगा और मिठास भी बिल्कुल परफेक्ट बैलेंस में होगी। साथ ही आपके साथ परफेक्ट मेजरमेंट भी शेयर करूंगी कि किस फ्लेम पर पकाना है ताकि ना ही सेवइयाँ चिपके और ना ही टूटकर हलवा बने। तो अगर आप भी कम इंग्रेडिएंट्स और कम वक्त में दावत जैसी लजीज मीठी सेवइयाँ बनाना चाहती हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि छोटी सी भी गलती सेवइयों का पूरा टेक्सचर ख़राब कर सकती है। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। मीठी सेवइयाँ बनाने के लिए यहाँ पर मैंने तकरीबन 200 ग्राम सेवइयाँ ली हैं, जो क्वांटिटी में 1.5 पैकेट के बराबर हैं। अब इन सेवइयों को हाथों की हेल्प से हल्का सा तोड़ लूंगी, लेकिन ध्यान रखें इन्हें बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना। सेवइयों के पीसेस मीडियम साइज़ के रखने हैं, क्योंकि पकते वक्त ये मज़ीद सॉफ्ट हो जाती हैं। अगर आप इन्हें शुरू में ही बहुत छोटा छोटा सा तोड़ लेंगे तो पकने के बाद सेवइयाँ टूटकर हलवे जैसी हो सकती हैं और इनका खिला खिला टेक्सचर भी नहीं रहेगा। इसलिए बस हल्के हाथ से प्रेस कर कर मीडियम साइज़ में तोड़ लें, ताकि पकने के बाद सेवइयों का हर तार खूबसूरत और अलग अलग नज़र आए। अब सेवइयों के लिए खूबसूरत कैरेमल वाला दूध तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए एक पैन में मैंने तकरीबन 3/4 कप चीनी ऐड की है। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब चीनी को मीडियम से लो फ्लेम पर बिना ज़्यादा चलाए यहाँ पर स्लोली कैरेमलाइज होने देंगे। जैसे ही चीनी कम्प्लीटली मेल्ट होगी, इसका कलर चेंज होकर खूबसूरत सा लाइट गोल्डन कलर का हो जाएगा। अब फ्लेम को बिल्कुल लो कर कर इसमें मैंने तकरीबन 1.5 कप दूध ऐड किया है, और दूध को एकदम सारा नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा सा कर कर ऐड करेंगे। अब आप टेट्रा पैक लें या खुला दूध, ये आप लोगों की अपनी चॉइस है। दूध ऐड करते वक्त थोड़ा सा केयरफुल आपने रहना है, क्योंकि गर्म कैरेमल में दूध डालने से मिक्सर फ़ौरन उबल सकता है। दूध ऐड करते ही कैरेमलाइज चीनी थोड़ी सी हार्ड होकर जम जाएगी, लेकिन आपने यहाँ बिल्कुल परेशान नहीं होना। जैसे जैसे दूध गर्म होगा, चीनी दोबारा से मेल्ट होकर कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाएगी। अब अच्छी खुशबू के लिए मैंने इसमें 3 सब्ज़ इलायचियाँ ऐड की हैं, जिसको मैंने तोड़ लिया है, और 1 टेबल स्पून मैं इसमें केवड़ा वाटर भी ऐड कर रही हूँ। अब इस मिक्सर को अच्छी तरह से मिक्स कर कर हल्की आंच पर पकने देंगे। आप लोग देख सकते हैं कि कैरेमलाइज चीनी दूध में कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो चुकी है। बस हमारा फ्लेवरफुल कैरेमल मिल्क मिक्सर बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब चूल्हा बंद कर कर इसे उतार लेंगे और फाइनली एक साइड पर रख देंगे। अब एक पैन में मैंने तकरीबन 3 टेबल स्पून देसी घी ऐड किया है। देसी घी से सेवइयों में बहुत ही रिच और खूबसूरत खुशबू आएगी। 15 मेरे पास काजू थे, और इसमें मैंने 15 बादाम का भी इस्तेमाल किया है। अब इन नट्स को लो फ्लेम पे लगातार चलाते हुए तकरीबन 1 मिनट के लिए मैं रोस्ट कर लूँगी, ताकि इनका कलर हल्का सा गोल्डन हो जाए और अंदर से भी क्रंची रहें। फ्लेम को बिल्कुल भी हाई नहीं करना है, क्योंकि नट्स बहुत जल्दी जल जाते हैं और फिर टेस्ट कड़वा हो सकता है। काजू और बादाम यहाँ पर रोस्ट हो चुके हैं, तो इसमें मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून किशमिश भी ऐड की है। अच्छा, किशमिश को भी लगातार चलाते हुए रोस्ट करेंगे। जैसे ही यहाँ पर फूलना शुरू हो जाएगी, तो बस इनको निकाल कर आपने अलहदा से एक प्लेट में रख लेना है। किशमिश को ज़्यादा देर के लिए फ्राई नहीं करना, वरना ये जल सकती हैं। अब इसी पैन में मौजूद देसी घी के साथ मैंने थोड़ा सा मज़ीद घी ऐड किया है, जो कि तकरीबन 4 टेबल स्पून है। अब इस घी के अंदर तोड़ी हुई सेवइयों को मैंने ऐड कर दिया है, और मैंने लो और मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए मैं रोस्ट करूँगी। सेवइयों को रोस्ट करते वक्त गैस का फ्लेम हाई आपने बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि ये बहुत पतली होती हैं और जल्दी से जल सकती हैं। इन्हें नीचे से ऊपर की तरफ बहुत नरमी के साथ मिक्स करेंगे, ताकि सेवइयाँ टूटकर ज़्यादा बारीक ना हो और सब इवनली रोस्ट भी हो जाएं। जैसे जैसे ये सेवइयाँ रोस्ट होंगी, इनका कलर हल्का सा गोल्डन होना शुरू हो जाएगा, और देसी घी की बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू भी आना शुरू हो जाएगी। तो इस स्टेज पर मैं इसमें तैयार किया हुआ कैरेमलाइज मिल्क मिक्सर ऐड कर रही हूँ। दूध को ऐड करते ही सेवइयों को बहुत ही हल्के हाथ से आपने मिक्स करना है, ताकि कैरेमल मिल्क तमाम सेवइयों में इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और सेवइयाँ ज़्यादा टूटने ना लगें। इस वक्त गैस का फ्लेम आपने बिल्कुल लो रखना है, क्योंकि रोस्टेड सेवइयाँ दूध को बहुत ज़्यादा जल्दी एब्सॉर्ब करना शुरू कर देती हैं। आप लोग देख सकते हैं कि दूध ऐड होते ही सेवइयाँ यहाँ पर सॉफ्ट होना शुरू हो गई हैं। अब पैन को कवर करेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए, और बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको पकने देंगे। इस दौरान सेवइयाँ कैरेमलाइज मिल्क को कम्प्लीटली एब्सॉर्ब कर लेंगी और अंदर तक परफेक्टली सॉफ्ट हो जाएंगी। ध्यान रखें कि इन्हें हाई फ्लेम पर बिल्कुल भी नहीं पकाना, वरना दूध जल्दी ड्राई हो जाएगा और सेवइयाँ नीचे से जल भी सकती हैं। अब इस स्टेज पर मैं इसमें पहले से रोस्ट हुए हुए काजू बादाम और किशमिश ऐड कर दूंगी। अगर आप चाहें तो थोड़े से नट्स गार्निशिंग के लिए भी बचा कर रख सकते हैं। इन तमाम रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स को सेवइयों के साथ हल्के हाथ से मिक्स करेंगे, ताकि इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं और सेवइयाँ टूटकर बारीक ना हो। इस वक्त सेवइयाँ सॉफ्ट होती हैं, इसलिए चम्मच को बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं चलाना, बल्कि नीचे से ऊपर की तरफ जेंटली फोल्ड करना है। बस इसे कवर करेंगे, कवर कर कर गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और तकरीबन 5 से 6 मिनट तक इसको इसी तरह से छोड़ देंगे। पैन के अंदर मौजूद स्टीम और बाकी रहने वाली हीट में सेवइयाँ दम पर परफेक्टली सेट हो जाएंगी।
इस स्टेप से बची हुई जो इसके अंदर नमी है वो भी इवनली अब्सॉर्ब हो जाएगी और सेवइयाँ चिपचिपी होने के बजाय खिली-खिली और सॉफ्ट बनकर तैयार होंगी। तकरीबन 10 मिनट दम पर रखने के बाद गैस का फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है और पैन का कवर हटाया है। अब आप लोग देख सकते हैं कि सेवइयाँ तमाम कैरेमलाइज़्ड मिल्क को अच्छी तरह से अब्सॉर्ब कर चुकी हैं। ये बिल्कुल सॉफ्ट, ड्राई और खिली-खिली तैयार हुई हैं। अब एक फ़ोर्क की हेल्प से मैं इन सेवइयों को बहुत ही हल्के हाथ से जेंटली सेपरेट कर रही हूँ। इसको चम्मच से ज़्यादा मिक्स नहीं करना है क्योंकि गर्म सेवइयाँ सॉफ्ट होती हैं और ज़्यादा चलाने से टूटकर आपस में चिपक सकती हैं। फोक से हल्का-हल्का सा इसको फ्लफ़ करने पर सेवइयों का तार आसानी से अलग हो जाएगा और इनका खूबसूरत खिला-खिला टेक्सचर भी मेंटेन रहेगा। अब इन खुशबूदार मीठी सेवइयों को मैं सर्विंग प्लेट में निकाल रही हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि सेवइयों का हर तार बिल्कुल अलग-अलग है। सॉफ्ट और खिला-खिला नज़र आ रहा है। ऊपर से मैंने थोड़े से ड्राई रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दिए हैं जिससे इनकी प्रेज़ेंटेशन और टेस्ट दोनों मज़ीद खूबसूरत हो जाएँगे। ये क्विक और मज़ेदार मीठी सेवइयाँ आप ईद के मौके पर किसी दावत, फैमिली गेट टुगेदर या घर में अचानक मीठा खाने का दिल चाहे तो बहुत ही आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाज़मी शेयर करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।